बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, आज हम थोड़ी सी बात करते हैं भारत के किसानों के हवाले से। जो किसान हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, गल्ला उगाते हैं, सर्दियों की ठिठुरती रातों में पानी लगाते हैं अपनी फसलों को, गर्मी की कड़कती हुई धूप में ज़मीनों में काम करते हैं, गल्ला उगाते हैं, उनके हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। इस हवाले से भारत का पंजाब और जो भारत के दीगर सूबे हैं उनके किसानों ने एहतजाज शुरू किया। मुज़ाकरात ना होने के बाद उन्होंने कॉल दी थी कि 8 अक्टूबर को हमने दिल्ली, जो कैपिटल है भारत का, उसके हमने तमाम रास्ते बंद कर देने हैं। और इस तहरीक को उन्होंने भारत बंद का नाम दिया। 8 अक्टूबर को दिल्ली, जो कैपिटल है भारत का, उसके आने वाले तमाम रास्तों को किसानों ने बंद कर दिया। मोदी हुकूमत किसानों के साथ मुज़ाकरात करने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मोदी हुकूमत ब्रोकर हैं, मिडल मैन हैं। उनके लिए ये बिल उन्होंने पास किया और किसानों ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया, धरने दे दिए। अब पूरा जो दिल्ली है वो किसानों ने बंद किया हुआ है और अभी तक ताहाल मुज़ाकरात नहीं हुए। और जहाँ जहाँ भी सिख कम्युनिटी है दुनिया के किसी भी मुल्क में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से सिख कम्युनिटी रहती है वहाँ पे एहतजाज शुरू हो चुके हैं। वहाँ पे जितने भी भारत के सफारत खाने हैं उनके सामने एहतजाज जारी है। और देखने में ये भी आया है कि अमेरिका से, यूके से, जितने भी बाहर के ममालिक हैं जहाँ सिख कम्युनिटी आबाद है, वहाँ से सिख कम्युनिटी आ रही है, एहतजाज में शामिल हो रही है, भारत बंद में शामिल हो रही है, उस धरने में, किसानों के धरने में शामिल हो रही है, बाकायदा तौर पे उसमें अपना हिस्सा डाल रही है, जिसमें ख़वातीन, मर्द, हत्ता के बच्चे तक, किसानों के बच्चे भी एहतजाज में शामिल हैं। सर्दी की इतनी ठिठुरती हुई रात में, सख्त सर्दी में वो अपने एहतजाज पे कायम हैं, एहतजाज पे बैठे हुए हैं। अभी तक मोदी हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए उनके, और अब उन्होंने कॉल दे दी है कि वो 12 तारीख को हम भारत के इजला के डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे और तमाम शहरों को आने वाले रास्ते बंद कर देंगे। उसके बाद 14 तारीख को जो ट्रेनें गुजरेंगी, ट्रेनों के रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे और एक दफ़ा मुकम्मल भारत को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। लॉकडाउन की सूरत हाल इख्तियार कर गया ये धरना। मोदी हुकूमत का ये खाम ख्याली थी कि ये जो किसान हैं कि 2 दिन 4 दिन हफ्ता रुकेंगे और ये वापस चले जाएंगे, लेकिन ये एहतजाज 2 से 3 माह से शुरू होता हुआ आज दिल्ली तक आ पहुंचा। दिल्ली में इस कदर उन्होंने धरना दिया कि किसानों का कहना है कि हम 6 माह तक हम इधर बैठे रहेंगे, हमारे पास कैपेसिटी है कि हम 6 माह तक धरना दे सकते हैं, और जब तक मोदी हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। मोदी हुकूमत देख रही थी कि शायद ये किसान 2-4 दिन रुकेंगे, उसके बाद ये कम होना शुरू होंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुज़र रहा है किसानों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है।
रोज़ बरोज़ ये किसानों का एहतजाज बढ़ता जा रहा है। पंजाब की सिख कम्युनिटी ने ये एहतजाज शुरू किया और इसका ये दायरा कार अब बहुत बढ़ चुका है और पूरे भारत में इसमें दीगर जो रियासतें हैं भारत की वो भी शामिल हो चुकी हैं। मोदी हुकूमत कभी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी चाइना पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये इस तहरीक को चाइना और पाकिस्तान ने हवा दी है, बल्कि आने वाले जो किसान हैं उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है कि आप दहशतगर्दी के लिए आए हैं। तकरीबन पूरे भारत में जो शहरों को जाने वाले रास्ते हैं उन पे ट्रैक्टर ट्रालीज़ के ज़रिए लोगों ने आके धरना दे दिया, बल्कि दिल्ली को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं सब पे जो वो मोर्चा बंद बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं किसान। और उनका कहना है जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानते हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। और 12 दिसंबर को किसानों ने पूरे भारत में कॉल दे दी है कि वो टोल प्लाज़े वो बंद कर देंगे। पंजाब में तो पहले ही टोल प्लाज़े सारे बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पे कोई रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो रहा। किसानों ने वो टोल प्लाज़े सारे बंद किए हुए हैं। अब ये पूरे 12 तारीख को पूरे भारत के जो टोल प्लाज़े हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद करने जा रहे हैं। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है और ये एहतजाज, ये धरना, किसानों का जो धरना है वो कब तक जारी रहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।